Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल आगमन, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। सिलीगुड़ी में बीजेपी की रणनीति बैठक, परिवर्तन यात्रा पर चर्चा, राजू बिष्ट रहे शामिल। होम मिनिस्टर नहीं, मैं श्री चैतन्य का भक्त बनकर आया हूं, अमित शाह ने मैनापुर में कहा। बीएसएफ ने सिलीगुड़ी के महानंदा ब्रिज के पास की स्पेशल ड्रिल। किन्नुहोस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयाમાં અને જીતनुहोસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। अमित शाह का बंगाल आगमन, कोलकाता एयरपोर्ट पर शुभेंदु अधिकारी ने किया भव्य स्वागत। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही जननेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री को केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अमित शाह का यह दौरा राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों के लिहाजा से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज सुबह मेरी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़े के साथ बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि आज मैं सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती में मायापुर जा रहा हूं। उन्होंने बड़े मन से और भाव से आप सभी को हरे कृष्ण कहा है। भाइयों बहनों, अभी संबोधन में सम्मान के साथ मुझे कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं यहां पर भारत के गृह मंत्री के नाते नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त के रूप में यहां पर मैं आया हूं। सिलीगुड़ी में बीजेपी की रणनीति बैठक, परिवर्तन यात्रा पर चर्चा। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी व बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में सिलीगुड़ी स्थित पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अहम बैठक हुई। इसमें दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट भी शामिल हुए। बैठक में आगामी परिवर्तन यात्रा की तैयारियों, रणनीति और शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी पर मंथन किया गया। राजू बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा साफ और सकारात्मक शासन जरिए पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया है कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर्स क्षेत्र इस बदलाव की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक राज्य में भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों के लिए अहम रूपरेखा तय करने वाली साबित हो सकती है। गृह मंत्री नहीं, मैं श्री चैतन्य का भक्त बनकर आया हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस्कॉन मायापुर में श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 152वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। मंच पर शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य मौजूद रहे। अमित शाह ने हरे कृष्ण का जाप कर भाषण शुरू किया और कहा कि वे यहां गृह मंत्री नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु के एक साधारण भक्त के रूप में आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मायापुर के भक्तों को शुभकामनाएं दी है। अमित शाह ने अपने संबोधन का समापन भी हरे कृष्ण के जाप के साथ किया। भाइयों बहनों, अभी संबोधन में सम्मान के साथ मुझे कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं यहां पर भारत के गृह मंत्री के नाते नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त के रूप में यहां पर मैं आया हूं। कई बार मायापुर आने का विचार हुआ, बदलता गया। महाप्रभु की ही इच्छा होगी, मगर आज ये संयोग बना
कि जहां चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लीला की है, यही मायापुर में मैं आज विशाल भक्त समुदाय के सामने सबके दर्शन कर रहा हूं। बीएसएफ ने सिलीगुड़ी के महानंदा ब्रिज के पास स्पेशल ड्रिल की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने आज सिलीगुड़ी के महानंदा ब्रिज के आसपास के इलाकों में एक स्पेशल ड्रिल की। एक एक्सरसाइज का मकसद स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना और सतर्कता बढ़ाना था। बीएसएफ के जवानों ने ब्रिज के नीचे और आसपास के इलाकों में यह ऑपरेशन चलाया, गाड़ियों और पैदल चलने वालों पर नजर रखी। अधिकारियों ने बताया कि ड्रिल में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और इमरजेंसी स्थिति के लिए तैयार करने पर फोकस किया गया। यह एक्सरसाइज शहर के खास इलाकों में कड़ी सुरक्षा बनाए रखने के लिए चल रही कोशिशों को दिखाती है। बंगाल में टीएमसी को झटका। पूर्व विधायक संग्राम दोलाई शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में मोयना के पूर्व टीएमसी विधायक संग्राम दोलाई ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रमनी मोहन गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मोयना के भाजपा विधायक अशोक दोलाई ने संग्राम दोलाई को पार्टी का झंडा सौंपा और शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें केसरिया अंगवस्त्र उठाकर स्वागत किया। शुभेंदु ने टीएमसी को चुनौती देते हुए कहा कि मोयना पंचायत समिति में बदलाव लाया जा सकता है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होंगे। জয়েন করলো বিজেপিতে, সংগ্রাম দলই আজকে বিজেপিতে জয়েন করলো, কি বলবেন? স্বাগত জানালাম। তৃণমূলে তো কিছু ভালো লোকজন ছিল, খুঁচাতে গেছিলেন কেন? সাফ করে দেবো, বিরাট লম্বা তালিকা আছে আমার কাছে। ওদের বুথে বসার লোক পাবে না, পঞ্চায়েত সমিতি রাখতে পারবে, এই পঞ্চায়েত সমিতি রাখতে পারবে। আমার কাছে মেজরিটি আছে, যেদিন চাইবো পরের দিন উল্টে দেবো। उत्तम सिंह विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल का तीखा हमला। राज्य सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र के दौरान आज उस वक्त राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई जब भाजपा के वरिष्ठ नेत्री और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सदन के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। हम सदन के अंदर जनहित के मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वीरभूम से लेकर संदेश खाली तक जनता डरी हुई है। सरकार केवल उत्सवों में व्यस्त है, जबकि आम आदमी अपनी सुरक्षा और हक के लिए दर दर भटक रहा है। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी, अग्निमित्रा पॉल ने कहा। উনি তো সবসময়তেই পাকিস্তানের যে লাইনে কথা বলেছে, পাকিস্তান সেই ভাষাতেই উনি কথা বলেছে। আর উনি মনে করছেন যে এফআইআর বন্ধ করলেই উনি জিতে যাবেন আর রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ডেড ভোটারদের উনি রেখে দেবেন। ওনার খুব স্বপ্ন যে একদিন উনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, হয়তো পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সাথে মার্জ করে পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি করে তার প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই উনি তো জামাতের বি টিম হয়ে কাজ করছেন। আজকে বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের যে বর্ডার এলাকা, সেখানে সমস্ত জামাত জিতেছে এই বাংলাদেশ ইলেকশনে, এবং যারা যারা জিতেছে তারা হচ্ছে ওই শামশেরগঞ্জে যারা এসে আমাদের হরগোবিন্দ দাস চন্দন দাসকে কুপিয়ে মেরেছিল, একটি 14 বছরের শিশু বাচ্চা, তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে, আজকে তারা সেখানে জিতেছে। তাই মমতা ব্যানার্জি আজকে আমাদের ইলেকশন কমিশনকে ছোট করে, যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই, সংবিধান নেই, মানুষের বলার ক্ষমতা নেই, হিন্দু ভাই বোনদের কুপিয়ে মেরে ধর্ষণ করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, সেই বাংলাদেশের ইলেকশন কমিশনকে প্রশংসা করছেন আর আমাদের ইলেকশন কমিশনকে বলছেন তুগলকি। তাই আলাদা করে কি 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ।
Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। सिक्किम के सुकांत दास बने भारतीय टीम मैनेजर, सिक्किम के लिए गर्व का पल। सिक्किम के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सिक्किम बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुकांत दास को 2 अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने जानकारी दी है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन्हें नीदरलैंड में हार्लेम को होने वाली डच जूनियर इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स और जर्मनी के लुडिंग हॉन्सेल में आयोजित जर्मन जूनियर इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स के लिए
नामित किया है। मुख्यमंत्री ने इसे सिक्किम के लिए गर्व का क्षण बताते हुए सुकांत दास को बधाई दी। एनजेपी पुलिस ने की महिष तस्करी नाकाम, 5 गिरफ्तार। सादे कपड़ों में तैनात पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिलने के बाद एनजेपी थाना की टीम ने फुलबाड़ी में नाका चेकिंग कर बिहार से असम ले जाई जा रही महिषों से भरा ट्रक जब्त किया। तलाशी में 18 महिष और 18 बछड़े बरामद हुए। पुलिस ने एमडी फजरुल हक, एमडी अली शाह आलम और जावेद अली और आहार अली को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जबकि महेशियों को फुलबाड़ी के खोद में भेज दिया गया। बंगाल के चावल को यूनाइटेड नेशन का हेरिटेज सम्मान। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने पश्चिम बंगाल के गोविंद भोग, तुलाईपंजी और कनकचूर चावल को हेरिटेज लेवल दिया है। गोविंद भोग बर्धमान, हुगली, नदिया, बांकुड़ा, वीरभूम, तुलाईपंजी नॉर्थ दिनाजपुर, कनकचूर साउथ 24 परगना। साथ ही 2020 में शुरू राज्य सरकार के मातृ सृष्टि सॉइल क्रिएशन प्रोजेक्ट को भी बंजर जमीन को खेती लायक बनाने और बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाल के किसानों को समर्पित किया। सालूगढ़ा में गाड़ी से सामान चोरी, सिक्योरिटी के बावजूद घटना। गाड़ी से सामान चोरी होने की घटना तब सामने आई जब कालिम्पोंग से बागडोगरा आ रहे एक पैसेंजर सालूगढ़ा में रॉयलॉक के पास बालाजी भोग में नाश्ता के लिए रुके थे। जानकारी के मुताबिक जब पैसेंजर नाश्ता कर रहे थे तभी किसी अनजान आदमी ने गाड़ी से बंधी एक बड़े सामान की रस्सी काट दी और सामान का बैग लेकर भाग गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि घटना की जगह के आसपास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने चोरी होते देखा नहीं। जलपाईगुड़ी पुलिस ने नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की, एक युवक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी पुलिस ने डेंगुआ झाड़ बाजार के पास एक युवक को भारी मात्रा में नशीली गोलियों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जलपाईगुड़ी के आदारपाड़ा इलाके का निवासी है। तलाशी में युवक के बैग से बड़ी संख्या में गोलियां बरामद हुई, जबकि उसकी बाइक और बैग जब्त कर ली गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि गोलियां कहां से लाई गई है और उनका अगला गंतव्य क्या था। स्थानीय लोग पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। তাহলে আমি চাই আমি দেশের নাগরিক হিসেবে বলতেছি আর কি, এখানে আমার যে পার্সোনাল কোনো ব্যাপার না, আমি নাগরিক হিসেবে বলতেছি এদেরকে মানে কড়া শাস্তি দেওয়া উচিত। এই যে আমার কি পাইছে, বাইকও একটা মোটর বাইক দেখলাম যে একটা ব্যাগ পাইছে, একটা মোটর বাইক, হ্যাঁ একটা বাইক পাইছে। পুলিশ আসছে, ওই হ্যাঁ পুলিশ আসছিল, পরে আইসে ওই যে ব্যক্তি ছিল ওনাকে তো গাড়িতে উঠাইছে, পুলিশের গাড়িতে, এখন ওই গাড়িতেই আছে। এখন কি করবে ওনারাই জানে। কি মনে হয় যে এরা নেশা এইভাবে নষ্ট হচ্ছে না সমাজ? আর সমাজ নষ্ট মানে একদম নষ্ট। এদেরকে শাস্তি হওয়া উচিত, শাস্তি পুরো শাস্তি হওয়া উচিত। কোন বাজার এটা? এটা ডেমুয়া স্যার। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হারাধন বর্মন। এখানেই বাড়ি? এখানেই বাড়ি।